हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल जिसमें मैं फ्रैक्शंस का वर्ड प्रॉब्लम लेके आई हूँ। ठीक है, आप तरह तरह के वर्ड प्रॉब्लम्स जो आपके बुक में हैं ऑलरेडी उस तरीके के क्वेश्चंस में लेके आ रही हूँ। अगर एक क्वेश्चन समझा दूंगी तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम, देखिए मैंने आपको बताया था फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और राइट द नेचुरल नंबर्स लिखा है फ्रॉम 2 to 12। अब आपको देखिए कोई भी चीज सॉल्व करने के लिए पहले तो जो बेसिक क्वेश्चन जो बोल रहा है उसको हमें आना चाहिए कि वो बोल क्या रहा है। ठीक है, नेचुरल नंबर्स पहले तो आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स जो नंबर जो होते हैं उन्हीं को ही हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे 2 to 12 लिखा है तो पहले हम नेचुरल नंबर्स लिखेंगे इसमें। देखिए अगर वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं आप तो आपको वर्ड प्रॉब्लम में ही आपको सोल्यूशन सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, मतलब थोड़ा थोड़ा वर्डिंग भी आपको समझानी चाहिए कि आप क्या क्या लिख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे लिख के और आप लिख लीजिए नेचुरल नंबर्स कौन कौन से हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। आपको 12 तक बोला गया है। ठीक है, तो ये 2 to 12 आपके कितने हो गए, आपके ये नेचुरल नंबर्स हो गए। अब बोल रहा है व्हाट फ्रैक्शंस ऑफ देम आर प्राइम, मतलब आपको एक फ्रैक्शंस बताना है कि कितना इसमें से, मतलब कितने ऐसे नंबर हैं उसका जो प्राइम है। ठीक है, प्राइम का फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, ये नहीं पूछा है कि आपको प्राइम नंबर बताने हैं, ये नहीं बताना, आपको ये पूछा है कि इसमें से ये कितना फ्रैक्शनल पार्ट इसका वो क्या है, प्राइम नंबर्स है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स जो कि दैट आर डिविजिबल बाय ओनली 1 एंड इटसेल्फ। ठीक है, जो सिर्फ 1 से डिविजिबल होते हैं या तो फिर इटसेल्फ से या अपने खुद से ही नंबर से डिविजिबल होते हैं। अब जैसे 1 होता है, 1 तो ऑलरेडी प्राइम है, वो उसी से ही कटता है। लेकिन देखिए अब 2 है। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से नंबर क्या है, प्राइम है, आपको ये देखना है। देखिए 2 एक ऐसा नंबर है जो कि 1 से डिवाइड होगा, और कैसे डिवाइड होगा, सिर्फ 2 से ही डिवाइड होगा और किसी से नहीं होगा। जो लोवेस्ट नंबर होते हैं, जो बिल्कुल छोटे नंबर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, जब जहां से स्टार्ट होता है वो प्राइम नंबर्स ही होते हैं, क्योंकि या तो वो खुद से डिवाइड होते हैं या तो वो 1 से डिवाइड होते हैं, तो दैट आर कॉल्ड प्राइम्स। तो देखो ये 2, 3। अब देखिए इसमें 4 नहीं होगा। 4 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 4 2 के टेबल में आता है। ठीक है, 2 के यानी किसी की भी टेबल में वो नंबर आ गया तो दैट इज नॉट प्राइम, वो प्राइम नंबर नहीं होगा। ठीक है, अब जैसे 5 है, 5 किसी की टेबल में नहीं आता, वो 1 और 5 की ही टेबल में आता है। ठीक है, तो ये 3 तो प्राइम हो गए, यहां से पता चल गया। और 6 प्राइम नहीं है क्योंकि 6 3 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है। अब 7 है, 7 या तो फिर इटसेल्फ से कटता है या तो फिर 1 से कटता है, तो ये भी एक प्राइम है। 8 देखिए किसी की टेबल में आता है तो दैट मीन्स ये प्राइम नंबर नहीं है। 9 भी प्राइम नंबर नहीं है, ऑड नंबर है ये, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि ये 3 की टेबल में आता है, तो 3 की टेबल में आता है तो मतलब कि ये आपका प्राइम नंबर नहीं है। अब 10 भी 2 की टेबल में आता है तो ये भी प्राइम नंबर नहीं है। अब देखो 11 एक ऐसा नंबर है जो 11 भी क्या है, आपका 1 से कटेगा या तो फिर 11 खुद से कटेगा, इटसेल्फ से कटेगा, तो ये क्या हो गया आपका, ये भी आपका प्राइम नंबर है और ये आपका प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये 2 की टेबल में आता है। इससे मैंने आपको ये क्लियर करवा दिया कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं या तो 1 से कटते हैं या तो इटसेल्फ से कटते हैं, तो ये प्राइम नंबर आपको लिखना है। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम है ना, ये वर्ड प्रॉब्लम है। वर्ड प्रॉब्लम में आपको चीजें लिखनी पड़ती हैं, समझाना पड़ता है उसको। प्राइम नंबर्स इज इक्वल्स टू कितने हैं आप काउंट करके बताइए। आप ये नहीं लिखना है 2, आप ये भी लिख सकते हैं। चलिए पहले ये लिख लीजिए 2, 3, 5, 7 और फिर उसके बाद 11। ठीक है, इतने ही थे ना प्राइम, कितने थे 5, कितने हुए अब आपके 5। अब देखिए हमको क्या करना है, इसका फ्रैक्शनल निकालना है, हमको प्राइम नंबर सिर्फ नहीं निकालने थे। अब 1 2 3 4 5 कितने प्राइम्स हुए टोटल। अब आपको अब काउंटिंग में आपको बताना है। अब आपको काउंटिंग क्यों करनी पड़ रही है, फ्रैक्शनल पार्ट निकालने के लिए। तो टोटल प्राइम नंबर्स अपॉन
टोटल नेचुरल नंबर्स, ये आपका फ्रैक्शनल का फॉर्मूला हो गया। टोटल नंबर्स, टोटल नेचुरल नंबर्स भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, मैंने टोटल नंबर्स लिख दिया है। तो आप देखिए टोटल नंबर्स कितने थे, काउंट करिए इसको, ऐसे कंफ्यूज मत होइएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 थे, ठीक है। तो आपका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। सबसे पहले तो टोटल नंबर्स क्या था, 11, ठीक है। अब टोटल प्राइम नंबर्स कितने थे, मैंने काउंट किया अभी 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो गया आपका, ऊपर कितना हो गया 5, तो ये आपका फ्रैक्शनल क्या हो गया, 5/11 इज द आंसर। क्या हो जाएगा ये फ्रैक्शनल, आपका क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द, जो आपका क्वेश्चन पूछा है, व्हाट फ्रैक्शंस ऑफ देम आर प्राइम, तो फ्रैक्शंस ऑफ देम आर प्राइम इज 5/11। सबसे मतलब मैंने आपको यहाँ पे कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, अब पहले इनको देख लिया। उसके बाद आपको हमेशा ये बात पता है कि जितना पूछा गया है वो आपको न्यूमरेटर में लिखना है, टोटल प्राइम नंबर्स मतलब जितना पूछा गया है, और जितना आपको टोटल दिया गया है उसका टोटल, एक टोटल अमाउंट होता ही है, उसको काउंटिंग होती है, तो इसका टोटल आपको काउंट करके करना है, अपने अंदाजे से मत करना 2 to 12 कितने होते हैं, पहले आप इसको बिल्कुल काउंट करके लिखना, तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। काउंट करके लिखेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, फ्रैक्शंस ऑफ देम आर प्राइम, फ्रैक्शंस ऑफ देम आर प्राइम इज इक्वल्स टू 5/11। ये आप ऐसे आंसर लिखेंगे, मतलब ये आप लिख लीजिएगा फिर इक्वल टू करके लिखिएगा, तो ये आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। और वर्ड प्रॉब्लम में अगर सेम आपने ऐसे ही किया तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो अभी फाइनल एग्जाम सबके आ रहे हैं, और आई होप आपको ये जो फ्रैक्शनल का जो मैं चीजें बता रही हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। और फ्रैक्शन स्टार्टिंग से मैंने पढ़ाया हुआ है, मेरे यूट्यूब चैनल पे पूरे वीडियोज हैं, वो जाके देख सकते हैं, आपको पूरा फ्रैक्शन इजीली समझ में आएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।